अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसा शहर जहाँ सिर्फ रेत ही रेत थी, न बिजली का कोई प्रॉपर सिस्टम था, न सड़कें थी, न बिल्डिंग थी और ना ही आज की तरह शॉपिंग मॉल्स। और आज वही शहर दुनिया के सबसे मॉडर्न और डेवलप शहरों में शुमार किया जाता है। जी हाँ, जिसको दुबई कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरक्की के पीछे किसका हाथ है? क्या सब कुछ बस ऑयल और पैसे से भरा है, या फिर उन लोगों के खून पसीने ने शहर को ऊपर उठाया है जो अपने घर छोड़कर असल में दुबई आए, जिनमें सबसे पहला नाम आता है पाकिस्तानी लोगों का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पाकिस्तानी ही वो लोग थे जो सबसे पहले दुबई में इंटर हुए। आज हम बात करेंगे उन पाकिस्तानी लोगों की कि वो कैसे दुबई में पहुंचे, सबसे पहले किस शहर से लोग आए और उन्होंने क्या काम किया और वीजा सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये सिर्फ एक माइग्रेशन की कहानी नहीं है, यह है मेहनत, कुर्बानी और सपनों को सच बनाने की कहानी। तो आज चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1960s के आखिर में जब दुबई में तेल का इंकशाफ हुआ तो शहर ने तेजी से तरक्की करना शुरू कर दी। मगर मसला ये था कि दुबई के पास काम करने वाले लोग नहीं थे। यूएई ने साउथ एशिया की तरफ देखा, खास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की तरफ। पाकिस्तान में भी बेरोजगारी बढ़ रही थी, लोग नए मौके ढूंढ रहे थे। इसी तरह 1971 में जब यूएई ने इंडिपेंडेंस हासिल की तो पाकिस्तान ने इस मुल्क के साथ नए डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाना शुरू कर दी। दुबई ने पाकिस्तानी लेबर को बुलाना शुरू कर दिया। पहले ज्यादातर लोग पंजाब के, गुजरात, मंडी बाउद्दीन और सवाबी और मर्दान से दुबई गए थे। लोगों ने दुबई की पहली इमिग्रेशन बनाने में अपना हिस्सा डाला। ये लोग सिर्फ अपना जिस्म लेकर गए थे, टूल भी दुबई में मिलते थे, मगर मेहनत और हौसला साथ लेकर गए थे। जब पाकिस्तानी दुबई में पहुंचे तो उनके पास कोई बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं थी, जुबान का कोई फायदा था, लेकिन उन्होंने वो काम किए जो सबसे मुश्किल थे। मींस के कंस्ट्रक्शन, रोड बिल्डिंग, सीमेंट उठाना, पेंट करना, ब्रिक्स लगाना। ऐसे ही 70s और 80s में पाकिस्तानी लोग मोस्टली लेबर और मिस्त्री का काम करते। धूप में 12-14 घंटे काम करते, कम पैसे मिलते, लेकिन फिर भी दिल से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते। फिर 90s का दौर आया जब दुबई में टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट ने ग्रो करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तानी लोग टैक्सी ड्राइवर, क्लीनर और सिक्योरिटी गार्ड बनकर दुबई की सड़कों और बिल्डिंग का निजाम संभालते देखे। तब पाकिस्तान के और भी शहरों से लोग आने लगे, जैसे लाहौर, कराची और फैसलाबाद। 2000 में जब टेक्निकल एजुकेशन पाकिस्तान में बढ़ गई तो स्किल्ड लोग भी दुबई जाने लगे। एसी टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयर एक्सपर्ट, रिटेल सेल्स स्टाफ की तरह। मॉल्स खुलने लगे तो पाकिस्तानी यूथ शॉपकीपर और कैशियर बनकर चमकने लगे। और फिर आता है नया दौर जब पाकिस्तानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और इवन यूट्यूबर्स और फ्रीलांसर दुबई की तरफ निकल गए। आज पाकिस्तानी हर सेक्टर में दुबई में मौजूद हैं, चाहे वो ड्राइविंग हो या डाटा एनालिस्ट। अब बात करते हैं कि दुबई में ये वीजा सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ। शुरू में वीजा सिस्टम बहुत बेसिक था। आपको सिर्फ एक यूएई सिटीजन या कंपनी स्पॉन्सर करती थी। इसे कहते थे कफील सिस्टम। आप उस स्पॉन्सर के अंडर लीगली काम कर सकते थे, मगर अक्सर लोग फ्री वीजा पर दुबई जाते थे, जहाँ नाम का स्पॉन्सर होता था लेकिन बंदा कहीं और काम कर सकता था। ये इलीगल सिस्टम था मगर चल रहा था। 1990 में लोग विजिट वीजा पर दुबई जाते, वहाँ जॉब ढूंढते और फिर कंपनी से एम्प्लॉयमेंट वीजा ले ले। ये कॉमन प्रैक्टिस थी और बहुत लोगों को इस तरह परमानेंट जॉब भी मिलती रही। 2000 में जब यूएई ने सिस्टम को टाइट किया, हर कंपनी का लेबर कोटा दिया गया, कितने लोग रख सकते हैं, किस कंट्री से, मेडिकल टेस्ट, पुलिस क्लियरेंस और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जरूरी बना दिए। आज के दौर में यूएई में कई वीजा टाइप्स, एम्प्लॉयमेंट वीजा, इन्वेस्टर वीजा, फ्रीलांस वीजा, ग्रीन वीजा और इवन गोल्डन वीजा, जो टॉप प्रोफेशनल्स और इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। और फ्रीलांसर्स और कंटेंट क्रिएटर भी दुबई जा सकते हैं अगर उनके पास स्किल्स और पैसा हो। दोस्तों, आपको मैं बताता चलूं कि दुबई आज जितना शाइन करता है उसके पीछे उन लाखों पाकिस्तानी मजदूरों की मेहनतें छुपी हैं जो सिर्फ बेहतर जिंदगी के सपने लेकर निकले। आज भी कोई नया बंदा जब दुबई के एयरपोर्ट पर उतरता है तो उसके सपने उसी तरह चमक रहे होते हैं जैसे पहले पाकिस्तानी की आंखों में चमकते थे। अगर आप या आपका कोई दुबई गया है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि किस काम के लिए गया और कैसे तजर्बा रहा। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाशमी फ्रॉम यूके को अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।